नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। डिवाइड एंड रूल आपने सुना होगा कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक इंसान आता है, वो जो एकजुट जो टीम थी उसको डिवाइड करके और रूल करता है। ये आपको पूरी वीडियो आप देख लोगे, जब आपको समझ आएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। जो अभी मुंबई इंडियंस के कैंप में चल रहा है, शुरुआत के 2 मैचेस हमने फॉलो करे, सब लोगों ने फॉलो करे। पहले मैच के अंदर निकल के आए कि भाई जो तालमेल था हार्दिक और रोहित के बीच में वो इतना नहीं बन रहा था। रोहित शर्मा को बोला जा रहा था हार्दिक पांड्या द्वारा कि आप लॉन्ग ऑन जाओ, लॉन्ग ऑफ लाओ। बहुत बहुत बड़ी सारी वो क्लिप भी वायरल हुई थी कि ऐसा कैसा हो रहा है। डगआउट के अंदर बैठ के एक जुट बन चुका है, एक ग्रुप बन चुका है, ग्रुपिज्म वाली चीज़ें हो रही रोहित शर्मा की तरफ से, हार्दिक पांड्या के एंड से। तो बहुत सारी स्पेकुलेशन थी। अब कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि मुंबई इंडियंस इज नो मोर वन फैमिली। जो वन फैमिली थी वो टू फैमिली के अंदर डिवाइड हो गई, और वो टू फैमिली ने एक भी पॉइंट्स भी नहीं लिए अभी तक आईपीएल के अंदर। दोनों मैचेस का उनको हार का सामना करना पड़ा है। अब वो टू फैमिली क्या है? सबसे पहली फैमिली है रोहित शर्मा, तिलक वर्मा एंड जसप्रीत बुमराह की, और दूसरी फैमिली है हार्दिक पांड्या, ईशान किशन एंड बाकी लोग। अब जो तीसरी जो फैमिली के पेरेंट्स हैं, वो फैमिली के पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हार्दिक पांड्या वाली फैमिली को, जिसके अंदर हार्दिक पांड्या, ईशान किशन और बाकी लोग हैं। अब वो जो फैमिली की पेरेंट्स है वो है एमआई के ओनर्स। तो ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि जो एमआई के ओनर्स हैं, अंबानी जी और वो सब, उनको उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिल रही है हार्दिक पांड्या को। और जो फैमिली वन है जिसमें रोहित शर्मा, बुमराह एंड तिलक वर्मा है, वो एकजुट हो गए और वो अपनी खिचड़ी पका रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है। तो वन फैमिली के अंदर दो ग्रुप्स आ गए। वो ग्रुप्स के अंदर ऐसा हो गया कि भाई एक तो दूसरे की बुराई कर रहा है, और जो पहला है वो उसकी बुराई कर रहा है। तो यहाँ पे चीज़ें ये हो रखी है, कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा। अगर आपने देखो कि बुमराह रोहित शर्मा से पूछते हैं हार्दिक पांड्या कैप्टन होने के बाद भी कि भाई मुझे कैसी बॉल डालनी चाहिए, क्या फील्ड सेटअप होना चाहिए, क्या नहीं, वो हार्दिक से कम बात कर रहे हैं। और ये आपने ग्राउंड पे देखा होगा, क्योंकि जो इंसान ग्राउंड से मैच देख रहा है ना, उसको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है वहाँ पे। क्योंकि ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है वहाँ से आपको थोड़ा इतना अंदाज़ा नहीं हो पाता। वैसे तो उन्होंने हीरो कैमरा लगा रखा है, तो को देख के आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई रोहित शर्मा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट जो ग्राउंड से देख रहे हैं ना, उसको क्लियरली पता चल रहा है कि क्या चल रहा है मुंबई इंडियंस के कैंप के अंदर। पहला मैच हारे, बहुत सारी आलोचनाएं, बहुत सारा मतलब क्रिटिसिज्म, ट्रोल्स हुआ हार्दिक पांड्या की तरफ, रोहित शर्मा को कुछ नहीं बोला गया। दूसरा मैच हारे, हार्दिक पांड्या को ट्रोलिंग चल रही, रोहित शर्मा को कुछ नहीं बोला गया। वो इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि वो एक उस एज पे आ गए कि भाई वो कैप्टन भी नहीं है, और वो जब कैप्टन थे तो उन्होंने वीक बॉलिंग लाइनअप से टीम को पहुंचा दिया था फाइनल्स तक और ये प्लेऑफ्स तक, और वो सारी बातें चल रही हैं। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हार्दिक पांड्या कैप्टन है, आप उनको कुछ नहीं कह सकते उनके डिसीजन पे। आप उनको राय दे सकते हो, बाकी वो उन पे डिपेंड करेगा कि वो राय उनको लेनी या नहीं लेनी, क्योंकि वो कैप्टन है। चाहे वो बुमराह हो, रोहित हो, तिलक वर्मा हो, या कोई भी XYZ हो, वो अगर किसी को राय दे रहा है तो वो हार्दिक पांड्या पे डिपेंड करेगा कि वो उनको राय लेनी है नहीं लेनी। तो आप इतना वो नहीं कर सकते कि भाई तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, क्योंकि आपके पास कोई हक नहीं है। कैप्टन वो है, सबसे पहली चीज़ ये। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हार्दिक पांड्या को, मैं नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ एज अ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज़ ये, वो हार्दिक पांड्या का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने सीनियर्स के प्रति कि मुझे उस बंदे की बात सुननी या नहीं सुननी, मुझे उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जब मैच हारे तो हार्दिक पांड्या भी नाखुश तो थे, बस वो अपने आप के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे थे, अल्फा एटीट्यूड, कि यार मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जो दिख रहा था कि भी हार्दिक पांड्या को फर्क पड़ा है। चाहे आपने हैंडशेक वाले मूवमेंट में देखा हो, जब वो मलिंगा से बिल्कुल ही बात नहीं करे और उनको ऐसे धक्का टाइप के अंदर दे के आगे चले गए, बहुत लाइटली धक्का। धक्का इज नॉट अ गुड वर्ड इन दिस सेंटेंस। बाकी कुछ एक हल्का सा बिना हाथ मिलाए चले गए, तो बुरा उनको भी लगा है। ऐसा नहीं कि भी हार्दिक पांड्या अपनी अपनी सोचे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे उनको डिफेंड भी नहीं करूंगा, ना मैं रोहित को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो इसलिए नहीं बैठ पा रही क्योंकि दो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बैठ रहे हैं रोहित शर्मा की तरफ से और हार्दिक पांड्या की तरफ से। अब ये इसका आउटकम क्या निकलेगा, वो आउटकम ये है 2025 का जो मेगा ऑक्शन है, वहाँ पे आपको जो वन फैमिली है वो पूरी डिवाइड होते हुए दिख जाएगी। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ये चार प्लेयर तो डेफिनेटली दूसरी टीम में जाने वाले हैं, और अगर इस टीम में रहेंगे तो हार्दिक पांड्या चल जाएंगे। और ये दोनों को साथ में खेलना है तो किसी एक प्लेयर को बलि देनी पड़ेगी, वो है रोहित शर्मा। ये मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। क्योंकि रोहित शर्मा को वो एक्सपीरियंस है कैप्टनसी का, उनको बताना, यार कोई भी प्लेयर अगर इतने साल से 5 ट्रॉफी अगर किसी टीम को जिताई है तो वो कुछ ना कुछ एक हक रखता है कि यार मुझे बताना चाहिए कि क्या टीम के लिए सही है क्या नहीं। अब वो थर्ड पर्सन जो कैप्टन है वो नहीं सुन रहा, तो उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनको वो आदत ही ऐसे लगी हुई है यार। क्या अगर कोई आदत है आपको लगी हुई और वो आप चीज़ उसको बताओगे, कैप्टनसी की आदत है उनको, और अगर वो बता रहे हैं और सामने वाले नहीं सुन रहा तो उनको भी बुरा लग रहा है, और वो फिर जो बस्ट आउट हो रहा है ना वो निकल रहा है बाकी जनों पे, ओनर्स पर, इन सब पे, कि यार
हटाओ यार तुम, या मेरे को हटाओ या इसको हटाओ। तो वो सारी चीज़ें चल रही है एमआई के कैंप में। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अब आप लोग बोलोगे यार मैंने हार्दिक को डिफाइन कर दिया, मैं आप एक चीज़ हार्दिक के लिए कहना चाहूँगा, अगर आपको ध्यान हो कल का मैच हारे 270 प्लस बन गया, ऐसा लग रहा था मुंबई इंडियंस खेल ही नहीं रहा। ये वही मुंबई इंडियंस है जो इतने बढ़िया बढ़िया आपकी वीक बॉलिंग लाइनअप से भी क्वालिफाई कर जाता था। लास्ट सीजन आपने देखा होगा जिस तरह से क्वालिफाई करा था। तो इन्होंने ऐसा किया यार, अभी इनके पास बेस्ट बॉलर से कोइट्जे हैं, मपाका का इन्होंने वो करवाया, हालांकि मपाका का थोड़ा जल्दी हो गया इनको डेब्यू करवाना। आपके ये हार्दिक पांड्या आ गए, अब तो क्या ये इनके टिम डेविड है, ईशान किशन है, रोहित शर्मा है, तिलक वर्मा है, जो इनके नमन धीर है वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अभी ऐसा क्या हो गया, बॉलिंग पीयूष चावला है, तो बॉलिंग यूनिट के अंदर कहाँ कमी आ रही है? कमी ये आ रही है कैप्टेंसी डिसीजन मेकिंग की, कि जो हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी हो रही है वो थोड़ी सी लो एज पे हो रही है, क्योंकि आपका मेन मोटिव रहता है कि मैं कैप्टन हूँ तो पहला ओवर मैं करूँ। ये थोड़ी सा सिचुएशन यार गली क्रिकेट में होती है, यहाँ पे नहीं होती आईपीएल के अंदर। पहला ओवर आप डालते हो ठीक है, समझ में आता है, दूसरा ओवर आपने डलवा दिया दूसरे बॉलर से, मपाका से, तीसरा ओवर आपने डाल दिया, चौथा ओवर आप दे रहे हो जसप्रीत बुमराह को, जो आपका नंबर 1 बॉलर है, आप ये वो काम कर रहे हो। चलो ठीक है, वो भी आपने चौथा ओवर दे दिया। अब आप 15 ओवर से पहले पहले आपने उस बंदे के ओवर ही नहीं निकलवाए, आपने उसको रखा है डेथ बॉलिंग के लिए कि भाई क्लासे ना आएगा तो मैं उसके लिए बचाव में रखता हूँ बुमराह को। भाई तुम ये बात कर रहे हो कि चोर को बोल रहे हो कि भाई जब तक पुलिस नहीं आ रही तू चोरी कर ले। जो ये मेंटेलिटी नहीं चलेगी। अगर आपका 270 जो पहुंचा है ना, वो इस वजह से पहुंचा है कि आपने बुमराह को टाइम टू टाइम ओवर नहीं दी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी सिर्फ 9 की थी, बाकी सबकी 11 से ऊपर जा रही है। एक वो ऐसा बॉलर था T20 का जिसने आपकी टीम के लिए सिर्फ 9 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी, बाकी सबकी 11 से ऊपर है। तो मेरे हिसाब से 13 ओवर से पहले पहले बुमराह के 3 स्पेल करवा देने चाहिए थे, तो 270 तक यहाँ पे नौबत नहीं आती, और ये जो टीम का टोटल होता ना वो कम से कम 220 के आसपास ही रुक जाता। अगर इतना बुमराह उस 3 ओवर के अंदर 2 या 3 विकेट निकाल लेते तो, और चौथा ओवर भी वो डालते, फिर उतना प्रेशर नहीं आता। बट आग लग गई जब आप उसको बोल रहे हो कि भाई आग बुझा दे, अब वो एकदम से तो आग बुझाएगा नहीं यार, वो भी इंसान है। तो ये थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग के अंदर गलती हो गई। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वन फैमिली थोड़ी सी टूटने वाली है, और इसको अगर जोड़ के रखना है तो वो जो जडेजा के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने करा था 2 साल पहले, जब जडेजा का भी ऐसा स्पेकुलेशन आ रही थी कि वो चेन्नई छोड़ देंगे, वैसा कुछ यहाँ पे कोई तीसरा आदमी आना चाहिए जो एकजुट कर दे इनको, और फिर ये मुंबई इंडियंस हो पुरानी वाली मुंबई इंडियंस लगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।